खरीदारी करें वो ज़्यादा बेहतर है टेक महिंद्रा में, अगर आप कोई और नाम चुनना चाह रहे हैं ओरेकल के अलावा। दूसरा एक प्रशांत जी नाम आता है पीआई इंडस्ट्री का, स्टार परफॉर्मर बना हुआ है पिछले 2 दिनों से, जबरदस्त तेजी है, आज भी 6.5% का उछाल यहां पर भी है। इसमें क्या करना चाहिए? सुमित जी, आप 2 दिनों की बात करें, बट कल मैंने आपकी कमेंट्री सुनी थी एक शो में, तब आपने कहा था कि 2001 में इसमें एक अमाउंट इन्वेस्ट होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। वो सुन के मैं भी थोड़ा सा चौकन्ना हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये स्टॉक इतना बड़ा वैल्यू क्रिएटर रहा है। डेफिनेटली हमेशा अच्छे मूव्स देता है। तो मुझे लग रहा है कि पहली बात, ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट दिखा रहा है। अभी अगर हम देखें तो 3330 ऑलमोस्ट इस रेंज में चल रहा है। हम इसको, जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स है यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, वो डीप स्टॉप लॉस रखी, क्योंकि ये स्टॉक वाइल्ड मूव्स भी देता है। उनका स्टॉप लॉस दूर होना चाहिए, और जिनके पास अर्लियर होल्डिंग है 3150 पे, बट जो ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, उनके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 3260, 3260 का। और इसके ऊपर करीबन 2% की आपकी रिस्क हो जाएगी। टारगेट आपको यहां से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 3500 तक के मिलने चाहिए। इनफैक्ट इसकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी जो है प्रशांत जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसने 2011 में एक बार स्प्लिट दिया, 2013 में एक बार स्प्लिट दिया, 2010 में एक बार बोनस दिया, 2008 में एक बार बोनस दिया। तो 2 बोनस और 2 स्प्लिट के बाद जो दाम है वो आप देख रहे हैं, तो 6.5%, यानी अगर वो सब एडजस्ट कर दूं तो उसका दाम तो कहीं 20-25 हज़ार रुपये से भी ऊपर दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन बढ़िया तेज़ी पीआई इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है और बढ़िया वेल्थ क्रिएशन हिस्ट्री भी इस कंपनी की तरफ से ज़रूर आपको दिखाई पड़ेगी। इसी स्पेस में अब आता हूँ मैं नवीन फ्लोरिन के ऊपर, क्योंकि आज ये भी F&O के गेनर्स में शुमार है। 4.5% की बढ़िया तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। डे हाई पर एज वी स्पीक कामकाज करो और केमिकल दोबारा बस पकड़ रहा है, एग्रो केमिकल हो या नॉर्मल केमिकल हो। तो यहाँ से कोई नाम? जी, आपने जो कहा कि केमिकल बस पकड़ रहा है, वही मुझे एसआरएफ में भी दिखाई दिया था। तो यहाँ पे भी आप अगर ट्रेड करना चाहें, तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक छोटी रिस्क पे कीजिए। अभी आप 4290 पे, 4265 का स्टॉप लॉस, या जस्ट नीचे 64 का स्टॉप लॉस रखिए, 0.5% रिस्क। और आप होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 4350 से लेके 4400 तक। बट स्टॉप लॉस यही रखिए, ट्रिगर हो जाए तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बड़ी रिस्क लेने में मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के नजदीक है। इसलिए 4264 के स्टॉप लॉस से आप बाय कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 4350। ओके, 4350 के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 2 हैवी वेट, जिसमें एक है HDFC शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट, 1% की तेजी, यहाँ पर भी ओवर रिडक्शन है। और दूसरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, डिस्पाइट 2 दिन या 3 दिन के बड़े मूव के बाद भी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर दिख रही है डेटा के हिसाब से, और कल करीब करीब मोटी डिलीवरी यहाँ पे गई भी है स्टॉक के लिए। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए दोनों हैवी वेट्स में क्या करें? पहली बात, एचडीएफसी में मैं ज्यादा कन्विंस नहीं हो रहा हूं अभी तक, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज में अटका हुआ है। और अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक, प्राइस स्पेसिफिक बात करूं, तो 2735, 2735 ये जब तक क्रॉस नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इसी रेंज में रहेगा या थोड़ा सा वीक भी हो सकता है। तो इस स्टॉक के लिए 2735 बहुत अहम रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ पे आने पे अगर आपको रिवर्सल के आसार नजर आते हैं, तो आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। और अगर मैं मार्केट की तरफ देखूं, तो क्योंकि एक ग्रुप वीक हुआ है, सारे लोगों की नजर वहीं पे है। कोई सेक्टर्स वीक हो चुके हैं, ऑटो जस्ट पिकअप हो रहा है, फार्मा वीक है। बट एक स्टॉक जिसने इंडेक्स को पिछले 3 दिनों में सपोर्ट किया, वो रिलायंस है। और हम बार बार देखते हैं कि रिलायंस जब मूव करता है, तब निफ्टी वन साइडेड मूव देती है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बट अब रिलायंस एक रेजिस्टेंस पे आया है, और अगर हम देखें तो आज उस रेजिस्टेंस पे रिएक्ट भी कर रहा है। वो रेजिस्टेंस है 2460 का, स्पॉट में 2460। तो अब जिनके पास पोजीशन हो, मैं उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा 2430 का। उस स्टॉप लॉस को आप इंटैक्ट रखिए, ताकि रिवर्सल आए तो आपका प्रॉफिट एक डिसेंट लेवल पे बुक हो जाता है। और फ्रेश बाइंग जिनको करनी होगी, वो 2465 के ऊपर ही करें, एक ब्रेकआउट दिख जाए। और स्टॉप लॉस आप 2445 का रख सकते हैं उस वक्त। मैं 1% से ज्यादा रिस्क इसलिए नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल पे है। तो अगर ट्रिगर भी होता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। काफी बार हम ये करते हैं कि एक दिन की प्राइस एक्शन देख के ओवर एग्रेसिव होते हैं, ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओवर एग्रेशन अवॉइड करें, लेकिन स्टॉप